अब धृतराष्ट्र को पता चल गया हस्तिनापुर में कि पांडव जीवित हैं, तो उन्हें राज्य दिया। अब जब राज्य देने लगे तो जब खांडव वन हुआ, अब जैसे सारे, अब ये खांडव वन क्या है, अब खांडव वन को पांडवों ने श्री कृष्ण की कृपा से अग्नि को समर्पित करते हैं वे खांडव वन को, और यहाँ श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन इंद्र को जीत लेता है। और इंद्र को जब वह जीतता है तो आज मैदानव की जब इंद्र ने रक्षा की तो मैदानव ने स्वयं इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई। क्यों बनाई? और ये इंद्रप्रस्थ क्या है? ये स्वयं दिल्ली है, जो भारत की राजधानी दिल्ली, उसी को इंद्रप्रस्थ कहा गया। तो मैदानव ने सुंदर इंद्रप्रस्थ की नगरी बनाकर दी पांडवों को, बड़ा ही सुंदर। अब राजसूय यज्ञ हुआ। युधिष्ठिर महाराज जब धन धान्य से संपत्ति इत्यादि से प्रभु की कृपा से जब वह परिपूर्ण धन आदि से संपन्न हो गए, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। और राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आदि सभी आए। अब क्या होता है कि यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रथम राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? अग्र पूजा, जैसे कलकत्ता में माता काली की अग्र पूजा की जाती है, उसी प्रकार यहाँ राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किस भगवान की होनी चाहिए? तो भीष्म पितामह उठे और कहते हैं अगर कोई परम भगवान है तो श्री कृष्ण है, इनकी अग्र पूजा की जानी चाहिए। उसी समय एक महान आश्चर्य प्रकट हुआ कि शिशुपाल उठ पड़ा और भगवान को गालियां देने लगा। अब देखिए भगवान का स्वभाव क्या है। अगर आपको कोई एक गाली दे दे तो आप सहन ना कर पाओगे, पर भगवान, इसलिए वह कृष्ण भगवान हैं क्योंकि जो व्यक्ति एक गाली नहीं सह सकता वह मनुष्य है, और जो 101 गालियों को भी सह जाए वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। आज शिशुपाल गालियां दे रहा है भगवान कृष्ण को कि अब देखिए जो भगवान की पूजा में विघ्न डालते हैं, क्या कभी उनका अच्छा हुआ? नहीं हुआ। तो जैसे ही अगर पूजा की जाने लगी कृष्ण की, कन्हैया की, उसी समय शिशुपाल खड़ा हुआ, भगवान को गालियां देने लगा। प्रभु बीच सभा में सबके सामने गालियां दे रहा है। ठाकुर जी आराम से हंस रहे हैं महाराज, ठाकुर जी आराम से हंस रहे हैं, मुस्कान उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है, प्रसन्न है। अब क्या हुआ, जैसे ही 101 गाली संपन्न हुई, अब जैसे 101 गाली वह शिशुपाल जैसे 101 गाली देता है, उसी समय आज भगवान नारायण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और भगवान ने आज तर्जनी उंगली पर सुदर्शन चक्र को उठाया और शिशुपाल का सरधस कर दिया। आज भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। भगवान ने गाली सही, पर भगवान ने यह भी बताया कि अगर ज्यादा है जाए ना तो फिर कूट दो पकड़कर। जैसे ही 101 गाली हुई, ठाकुर जी ने शिशुपाल का प्रणाम कर दिया। तो इसलिए सहन होना चाहिए अपने अंदर, पर इतना भी नहीं। भगवान स्वयं कह रहे हैं सहन करो, गालियों को भी सहन करो, 101 सहन करो। और 101 तो आज के ज़माने को देता ही क्या है, एक दो देता है, वही जो प्रचलित गालियाँ हैं, बड़ी गंदी गालियाँ महाराज। हमारे ब्रज की गालियाँ तो सुंदर हैं क्योंकि वो गालियाँ हैं ही नहीं। ब्रज में जो गालियाँ हैं वो गाली नहीं, परंतु जो आज नई नई गालियाँ आ गई हैं महाराज, दूर से ही नमन करता हूँ। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा गालियों को सहो परंतु इतना भी नहीं कि हद पार रह जाए। ठाकुर जी ने प्रणाम करा शिशुपाल का। अब ठाकुर जी के जैसे अब ये जो सुदर्शन चक्र था, इसकी जो तीव्रता थी वह भगवान के जब तर्जनी उंगली पर आया सुदर्शन चक्र तो उसकी तीव्रता बड़ी भारी थी और उसके कारण भगवान के तर्जनी उंगली से रक्त बहने लगा महाराज। अब ये प्रभु लीला कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अब बताता हूँ। क्योंकि अब यहाँ द्रौपदी माता व्याकुल हो गई और अपनी सुंदर नई नवेली साड़ी को फाड़कर श्री कृष्ण के हाथों में बांध दिया, उंगली में बांध दिया। अब ठाकुर जी ने कहा, रे द्रौपदी ये बताओ कि मेरे छोटे से घाव के लिए तुम्हें इतनी शानदार, इतनी
हीरो से जटित साड़ी को फाड़ने की क्या जरूरत थी। तो बड़ा प्यारा कहती हैं, कौन? द्रौपदी मैया। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर दूं मैं ये तो, चीर दूं मैं ये तो नसों के। देखिए क्या कह रही हैं कि मैं तो नसों को भी चीर दूंगी आपके लिए। कि हे सुनो प्यारे भाई घनश्याम, जो आपके आवे काम, यह तो एक वस्त्र के धागे हैं और धागे भी अभागे, हम इन्हें जाने क्या, ये तो दूल्हा दुल्हन के बाने हैं। अच्छा अब क्या हुआ? सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, चीर दूं मैं नसों को यह तो रेशम के धागे, धागे भी अभागे, हम इन्हें माने क्या, ये तो दूल्हा दुल्हन के जोड़े और बाने। फिर मैंने कहा फाड़ा है चीर, मेरी पीर सुनकर ये चीर छोड़ भागे। माता द्रौपदी ने कहा, मैंने अपनी कोई साड़ी नहीं फाड़ी, मैंने अपनी जो साड़ी है फाड़ी नहीं है, मेरी पीर सुनकर यह जो साड़ी है अपने आप फटती चली गई। और कृष्णा आपके हाथों में लिपट गई आकर कि मेरे कन्हैया को कहीं चोट ना लग जाए। बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाती हुई इस प्रकार कहती हैं द्रौपदी मैया कि कन्हैया मैं तो आपके लिए नसों को भी फाड़ दूंगी, तोड़ दूंगी, यह तो मात्र एक तुच्छ साड़ी है। तो ठाकुर जी ने वरदान दे दिया, जैसे आज तुमने साड़ी से मेरी इस उंगली के रक्त को रोका है, तुम चिंता मत करना, इतने से साड़ी के भाग का मैं फल तुम्हें बराबरता से दूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने जाए मेरे लिए बड़े छोटा सा भाग काटा हो साड़ी का, पर चिंता मत करना, इसका फल बड़ा भारी होगा। अब यहाँ से भगवान अपने धाम को गए